एवरीवन, वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल पर। सबसे पहले तो I'm so sorry गाइस, इतने दिन से कोशिश करने के बावजूद भी मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि रूटीन जो था मेरा इतना बिजी जा रहा था, रोज़ के लाइव्स कर रही थी जिसकी वजह से आई वॉज सो एग्जॉस्टेड। अभी तो आई एम लिटिल सॉर्टेड आउट और एक 2 दिन का ब्रेक ले लिया। मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए। सो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक साड़ी रीयूज़ आइडिया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉपर एक तरीके की साड़ी को डिस्कस करने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। आज के हमारी इस वीडियो में जिस रीयूज़ आइडिया को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक्चुअल में मेरी साड़ी या मेरा अपना कोई पर्सनल आइडिया नहीं है। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड, उनकी साड़ी पे क्रिएट किया हुआ एक आइडिया है। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके अपनी साड़ी जो थी वो मुझे भिजवाई और कहा कि प्लीज़ इससे मेरे लिए एक आपको एक आउटफिट क्रिएट करवाना है। साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ को लेकर मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं अलग अलग साड़ीज़ का रीयूज़ आपके साथ शेयर करूं। इन शेयरिंग्स में, इन रीयूज़ आइडियाज़ को बनाने में कई बार हमें कुछ प्रॉब्लमैटिक साड़ीज़ का भी सामना करना पड़ जाता है। कुछ ऐसी साड़ीज़ होती हैं जिनके ऊपर हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। ये जो आज आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी सब्सक्राइबर निधि कपूर, जो कि मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं, उनकी साड़ी से क्रिएट किया गया आइडिया है। रिसेंटली उनकी फैमिली में कोई वेडिंग थी जिसके लिए उन्हें एक ड्रेस डिज़ाइन करवानी थी। आई एम सो थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखते हुए अपनी एक साड़ी मुझे भिजवाई कि आपको इससे कोई ड्रेस क्रिएट करवानी है। अब यहाँ पर जब साड़ी को आप देखते हैं तो आप एक चीज़ सोचते हैं कि आप उससे क्या क्रिएट करवा सकते हैं, बट वहाँ पर एक चीज़ और थी कि वो जो मेरी ये वाला रीयूज़ आइडिया था जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ब्लैक एंड रेड साड़ी का, वो ऐसा क्रिएट करवाना चाहते थे। अब यहाँ पर पहले मैं दिखाती हूँ कि उनकी साड़ी किस तरीके से थी। तो पूरी साड़ी इस तरीके से थी जिसमें नीचे की तरफ ऐसे वाला आपका ये काम आता था नीचे की तरफ, और साथ में बना हुआ था ऐसा वाला बॉर्डर। पल्ले पर भी जो पल्ला था उसके ऊपर इस तरीके से पूरा जाल सा बना हुआ था, सिर्फ पल्ले वाले पार्ट पर। तो अभी आप समझ गए कि पल्ले पर इस तरह से जाल बना हुआ था, साड़ी पे ये बॉर्डर था और ऊपर की तरफ साड़ी इस तरीके से थी। अब यहाँ पर उस साड़ी के अंदर हमारा जो कॉम्बिनेशन वाली साड़ी एक यूज़ हुई थी, ब्लैक एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन वाली। इनफैक्ट उसके बॉर्डर में भी हमारे पास डबल कलर होने की वजह से हमने उसे काफ़ी तरीके से ऑर्गेनाइज करवा लिया। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल था कि इस साड़ी को कैसे रीयूज़ किया जाए। अगर मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बताऊँ तो इस तरीके की जब साड़ीज़ होती हैं जिनके ऊपर, स्पेशली वो साड़ीज़ जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी मर्जिंग होती है, आपकी एम्ब्रॉयडरी का जो थ्रेड है वो आपकी साड़ी के कलर के साथ मर्ज हो रहा है, इन दैट केस ये चीज़ एक लीस्ट हाईलाइटेड चीज़ होती है। आपका पल्ला दबा हुआ होता है, आपकी साड़ी की एम्ब्रॉयडरी दबी हुई होती है। अब क्योंकि रीयूज़ आइडियाज़ हम लोग ट्राई करती रहती हूँ मैं, तो मुझे एक जो मेरी सोच है साड़ीज़ को ख़रीदने में वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है कि साड़ी के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हो वो उभरती हुई होनी चाहिए, और इस तरीके की साड़ीज़ जिनके अंदर एम्ब्रॉयडरी मर्जिंग होती है ना, वो साड़ीज़ के ऊपर का जो वर्क होता है वो दबा हुआ होता है। अभी यहाँ पर मैं 2 साड़ीज़ अपनी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो मैं कर रही हूँ आपसे इस तरीके की साड़ीज़ की बात। मेरी भी ये एक साड़ी है, ये देखिए आप। अब इस आसमानी सी कलर की ये साड़ी है और जिसके ऊपर ऐसे वाला सिल्वर का काम है। अब आप देख सकते हो, जब मैंने कहा कि अभी थोड़ी सोच बदल गई है तो हम दूसरे हिसाब से चीज़ों को सोचने लग गए हैं, बट पहले मैं भी इसी तरीके से कोई भी चीज़ परचेज़ कर लेती थी, अच्छी लग रही है और लुक जो है बहुत ही सोबर सा है तो चलो ये ले लेते हैं। बट अभी जब रीयूज़ करना चाहे ना हम इन साड़ीज़ का, तो लगता है यार क्यों ख़रीद ली ये साड़ी, इसका कितना मुश्किल है इस चीज़ को रीयूज़ करना। तो यहाँ पर मैं अगेन दिखा दूँ कि ये भी उसी तरीके से जैसे साड़ी मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी कि जिसको प्रिपेयर करवाना था, उसी तरीके से मेरे पास ये जो साड़ी है इसके ऊपर भी जो वर्क है ये दबा हुआ वर्क है, जो कि इसी साड़ी के साथ ही कहीं गुम हो रहा है। और पूरी साड़ी में जैसे ऊपर प्लेन और नीचे इस तरीके का बॉर्डर था जो कि बीच में ही एम्ब्रॉयडरी हुई है, कोई सेपरेट बॉर्डर नहीं है कहीं से, ये आप देख सकते हो।
और इसी तरीके की एक ये साड़ी भी मेरे पास है। अब ये भी बहुत खूबसूरत साड़ी अपने आप में, लेकिन अगेन सिर्फ रंग देख के और मोती वर्क देखकर उस साड़ी को ले लिया गया। अब अगर रीयूज़ करने की सोचूं तो ये भी साड़ी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पूरी साड़ी के ऊपर सिर्फ ये पल्ले वाला पार्ट है जहाँ पे आपको मोती का काम मिलता है, वो भी दबा हुआ इन द सेंस मर्ज हो रहा है, वो धागा मर्ज हो रहा है उस साड़ी के कलर के साथ। और पूरी साड़ी पे ऐसे छोटी बूटीज बनी हुई हैं और ये चीज़ यहाँ नीचे बॉर्डर वाले पार्ट पर वही मर्जिंग एम्ब्रॉयडरी है। अगेन एक और, अभी मैंने आपको 3 तरीके की साड़ी दिखा दी। एक तो रेशम के धागे पर जो मर्जिंग वर्क है, दूसरा जो मोती के ऊपर मर्जिंग वर्क है, और तीसरा इस तरीके की मेरी साड़ी जिसके ऊपर सीक्वेंस का काम है पूरा। और अगेन कलर लाइट होने की वजह से ले लिया। अब आप देख रहे हो ये दबा हुआ एम्ब्रॉयडरी है हमारी, उसी कलर का धागा या सीक्वेंस भी लगी हुई है, तो दबी हुई फील हो रही है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सीक्वेंस लगा हुआ है उसके अंदर के मोती भी ऐसे फील हो रहे हैं जैसे वो ब्लैक हो चुके हैं। तो टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में या कुछ काम में कोई ना कोई कलर में फ़र्क पड़ जाता है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, अपनी साड़ी को आपने ध्यान से देखना है कि यार उसमें पैसा लगाने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं। दूसरा, हमेशा ये चेक करना है कि अगर आप कोई भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आपका बजट फ्रेंडली होगा या नहीं। तीसरी चीज़, अगर आपके पास इस तरीके के मर्जिंग एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज़ हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं इसको ले लेती हूँ कि अगर इस तरीके से आपकी कोई भी साड़ी है या अगर मुझे इस साड़ी से कुछ क्रिएट करवाना हो तो सबसे पहली चीज़ मैं इससे क्रिएट करवाऊंगी एक शरारा सूट मैं इससे क्रिएट करवाऊंगी, क्योंकि जो पल्ले वाला पार्ट होता है वो हमारा शर्ट एज अ शर्ट आ जाता है और बाकी के बचे हुए कपड़े में से हमारा शरारा बहुत अच्छे से निकल आता है। साथ में आप एक नेट के दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हो उसको, जैसे इसमें सिल्वर का काम हुआ है तो आप पतली किनारी अगर सिल्वर की लगा देते हो तो एक बहुत ही अच्छा सा आउटफिट आपके पास रेडी हो जाता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप एक गाउन क्रिएट करवा सकते हो जिसमें फ्रंट, बैक एंड स्लीव्स, उस पे आप ये पल्ले वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हो और नीचे जो बची हुई साड़ी का पार्ट है उससे आप कलीदार या तो गाउन क्रिएट करवा सकते हो या प्लीटेड करवा सकते हो या किसी भी तरीके का गैदर्ड प्लीट्स में प्लीटेड या फिर कली वाला कुछ भी क्रिएट करवा सकते हो, जो भी आप चाहो। अगेन ये हो गया एक गाउन का। इसके अलावा आप इसके साथ सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए थोड़ा ऊपर रखते हुए एक सूट क्रिएट करवा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप इस तरीके की साड़ीज़ के साथ ईजिली क्रिएट करवा सकते हैं एंड चीपेस्ट। और यहाँ पर क्या था, एक नेगेटिव बात ये भी थी कि इस साड़ी के अंदर जो नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी थी उसको आप ऊपर से उतार नहीं सकते, वो कोई अलग से बॉर्डर नहीं है, वो इसी के साथ ही एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट बना हुआ है। तो अगर पूरा एक ऊपर लगा हुआ होता है तो हम उसे उतार लेते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है। अभी ये नहीं हो सकता, तो आपको एक गैदर्ड प्लीट्स या फिर प्लेटेड गाउन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और सेम आप सूट भी जब इससे क्रिएट करवाते हैं तो आप उसी तरीके से करवा सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन होता है इस तरीके के साड़ीज़ के साथ। अब बात करते हैं, वापस आते हैं जो मेरी फ्रेंड ने मुझे साड़ी भेजी थी। उस साड़ी के अंदर जैसे मैंने बताया एक क्रश साड़ी थी। अब इस एक खासियत तो थी इस साड़ी में कि इस साड़ी के ऊपर मर्जिंग एम्ब्रॉयडरी तो ज़रूर थी, लेकिन सीक्वेंस जो था वो बहुत ही स्ट्राइकिंग गोल्डन कलर में था, तो प्रोमिनेंटली वो चीज़ दिख रही थी। उन्हें चाहिए था मेरे जैसा पैटर्न। अब उस साड़ी के अंदर क्या था कि हमारे पास डबल शेड्स अवेलेबल थे। उस साड़ी के अंदर अपने पास 2 कलर्स थे कोऑर्डिनेशन में, ब्लैक एंड रेड का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था, तो इजी रहा और बहुत सुंदर लगा वो प्रोजेक्ट उसके ऊपर। अभी यहाँ पर एक बहुत चैलेंजिंग काम था इस साड़ी के ऊपर सेम वैसा ही उसी तरीके का एक लुक क्रिएट करना। तो हमने क्या किया, ये देखिए इस तरीके से। अब इस साड़ी में हमारे पास कोई अलग से ऐसा पल्ला नहीं था, जो बॉर्डर था उसी से हमने ये योक एरिया क्रिएट किया है। बॉर्डर वाली पट्टियों को आपस में जोड़कर हमने पूरा प्रॉपर यहाँ योक एरिया जो है उसको बनाया है। नीचे एक अलग पार्ट लगाया, ऊपर उसके ये जोड़ डाल दिया और जो जोड़ वाला पार्ट था उसके ऊपर एक एलिमेंट ऐड कर दिया इस तरीके की गोल्डन किनारी का, इस तरीके का
एक लुक क्रिएट कर दिया। स्लीव्स रखी हमने 3/4 और वही जाल वाला पार्ट इस पे देकर, और अगेन वही एलिमेंट गोल्डन कलर का जो किनारी वाला था वो लगा दिया। अब इधर बैक में जो था, बैक में इसको रखा प्लेन, बैक में कुछ नहीं है, प्लेन है। अब फ्रंट में उनको ये था कि जो मेरा वाला था, मैंने अपना फ्रंट स्लिट रखा था, ओपन था पार्ट, क्योंकि मेरी साड़ी का कलर था ब्लैक, एंड ब्लैक कलर की लेगिंग्स या ट्राउजर्स या प्लाजोस ऑलमोस्ट हम सबके पास होते हैं, ऑलमोस्ट क्या आई थिंक सबके पास होते हैं, कॉमन कलर है, तो मेरे पास भी था और मैंने उसको स्टाइल किया था अपने ब्लैक ट्राउज़र के साथ। यहाँ इस केस में ये एक एक्स्ट्रा खर्चा ऐड हो सकता था, सेम अगर कलर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया, उनके माइंड में जो चीज़ थी कि यार इसको ना बंद करवा देते हैं, फ्रंट से ना बंद करवा देंगे तो नीचे की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स विंटर्स में पहनना था उन्होंने, तो कोई भी किसी भी तरीके की लेगिंग्स को आप पेयर कर लीजिए इसके साथ, पता तो चलता नहीं। तो ये पूरा आगे का पार्ट ना बंद है, लुक वही क्रिएट किया गया। अब यहाँ पर उस तरीके का उतना सारा हमारे पास बॉर्डर नहीं था, उस साड़ी का बॉर्डर बहुत चौड़ा था, तो हमने काट के अलग अलग तरीके से यूज़ किया बॉर्डर को, बीच में से काट के भी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतना बॉर्डर नहीं था, तो हमने उसी गोल्डन जो किनारी वाला एलिमेंट है उसी को ऐड किया है। जैसे साड़ी के नीचे इस तरीके से होता है पार्ट, उसी तरीके से इसमें भी वही चीज़ रखते हुए, और ये आप देख रहे हो नीचे बॉर्डर वाला पार्ट आ गया है, कलीदार ये पूरा बनाया गया है। जो बॉटम वाला पार्ट है ये कलीदार है, और बहुत ही खूबसूरत सी गाइस ये ड्रेस रेडी हो गई है। और इसका कलर इतना ज़बरदस्त है, आई डोंट नो आप लोगों को कैमरे से बाहर ये कौन सा कलर दिख रहा होगा, क्योंकि इन एक्चुअल ये प्रॉपर जो तांबे वाला कलर होता है ना वो कलर है। और हमने ऐसी ड्रेस बनाने का रिस्क भी इसीलिए लिया क्योंकि इसके ऊपर जो ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो ब्राइट गोल्डन कलर हमारा होता है ना, गोल्ड की ज्वेलरी वाला जो प्रॉपर कलर होता है वो वाला कलर था। और मुझे लगता है ऐसे वाली जब ड्रेसेस होती है ना, उनके साथ ना गोल्ड लुक वाले चोकर्स पहनने का ना कुछ अलग ही वो हो जाता है, उसकी ग्रेस भी बढ़ जाती है। तो इसका ओवरऑल लुक जो है अभी आप इमेज में देख ही रहे हो, और बहुत ही ज़बरदस्त लगा ये बनने के बाद। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई जब हमने इसको बनाया। उस प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम थी कि इसके साथ जो दुपट्टा बनवाया जाए, नेट के दुपट्टे पे इस तरीके का कॉपर जैसा कलर, ये अभी आपको मरून कलर शायद लग रहा हो, ब्राउन कलर, आई डोंट नो कौन सा कलर कैमरा इसे शो कर रहा है, बट दिस इज प्रॉपर कॉपर कलर। और इस तरीके का कलर, और वो भी शाइन के साथ, यार इतनी शाइनिंग थी इस कपड़े में। अब यहाँ पर दूसरा सवाल था कि अब क्या किया जाए। हमने ये ड्रेस क्रिएट करवा चुके थे और उसके बाद हमें ना तो नेट पर ये कलर हमारा चल रहा था और ना ही किसी भी और दुपट्टे पर ये कलर चढ़ सकता था, क्योंकि ये शाइनिंग वाला पार्ट था। तो फाइनली ये दुपट्टा एक डाई करवाया गया, जो कि टिश्यू कट दुपट्टा लिया गया, अगेन वही सेम क्रश्ड फैब्रिक में। इस दुपट्टे को, एक सिंपल से दुपट्टे को उन्होंने इस तरीके की किनारी और ऐसे वाले ये लगा के लटकन, और उसको ही डेक्ड अप कर लिया, और इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया, और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस ये बन के रेडी हो गई। और पहनने के बाद तो आप देख ही रहे हो कि लुक कितना अच्छा ज़बरदस्त उनका लुक आया। क्या आपके पास भी ऐसी कोई डिफ़िकल्ट साड़ी है? अगर है तो मैंने आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे दी, सोच समझ कर आप अपने हिसाब से उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करके अपनी एक इस तरीके की दबी हुई एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी को इतना ब्यूटीफुल लुक दे सकते हो। I think this is the best version or best reuse idea for this type of sari, and I'm so happy to see this picture that she was looking amazing. और होता भी यही है, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, आपने कोई चीज़ ट्राई की और बहुत सुंदर लगती है तो आपको भी अच्छा लगता है। कैसा लगा आपको हमारा आइडिया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो लोग भी ऐसी किसी साड़ी में स्टक्ड हैं, नहीं पता चल रहा, नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है उन्हें अपनी साड़ी से, तो आप मुझे अपनी साड़ी की पिक्चर्स जो है
डीएम कर सकते हैं मेरे इन दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स पर। और अभी तक कुछ लोगों ने की हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनके साथ मैंने कुछ आइडियाज़ तो शेयर कर चुकी हूँ उन लोगों के साथ, अगर किसी का रहता है तो वो भी मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। और आप में से भी मैंने अभी कल ही शायद कमेंट पढ़ा है, किसी और भी कोई स्टक है जो पूछ रहे थे कि वो अपनी उस साड़ी का क्या करे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगी आपको, मेरे लिए मुश्किल है बिना साड़ी देखे आपको सजेस्ट करना कि आप उससे क्या करें। तो बेटर आप अपनी साड़ी की पिक्चर्स, पल्ले की और पूरी साड़ी बीच में से कैसी है, 2 पिक्चर्स मुझे डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम हैंडल्स, किसी भी इंस्टाग्राम हैंडल पे कर देना यार, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।